उमेश पाल हत्याकांड के मामले में यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार छापे मार रही है। इस बीच माफिया अतीक अहमद की पत्नी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में एक अग्रिम जमानत की याचिका की अर्जी लगाई है, जिस पर प्रयागराज की जिला अदालत में अब सुनवाई हुई है। वहीं अतीक अहमद के छोटे बेटे और उमेश पाल के हत्याकांड में 5 लाख के इनामी असद अहमद के करीबी सोनू को प्रयागराज की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। सोनू से पूछताछ में पुलिस को असद से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी हाथ लगी है। सोनू के पास से पुलिस ने 9 पिस्टल बरामद की हैं। पुलिस को इस बात की आशंका है कि उमेश पाल की हत्या में इन्हीं पिस्टल की, जो कि सोनू के पास से मिली हैं, इन्हीं पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि इन्हीं से उमेश की हत्या की गई थी। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह भी मिल रही है कि आगरा, राजस्थान बॉर्डर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाके में शूटर छिपे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका पुलिस को है। इस बीच प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के घर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की कार्रवाई का बाकायदा नोटिस भी लगा दिया है और अब जल्द ही इन बदमाशों के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। गुलाम मोहम्मद के घर बुलडोजर चल चुका है और अब इन दोनों बदमाशों के, जो कि मोस्ट वांटेड है, ये 2 वो बदमाश हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम उमेश पाल की हत्या के मामले में है। इन दोनों के घर पर भी अब योगी का बुलडोजर चलने वाला है। पाल हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस नए खुलासे कर रही है, नए इनपुट इकट्ठा कर रही है, वहीं बात की जाए तो पूरे हत्याकांड की जो मास्टरमाइंड लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को लेकर प्रयागराज पुलिस अब कई जनपदों में छापेमारी करके हिरासत में लेने के प्रयास कर रही है। लेकिन अभी तक जो पुलिस के हाथ वो खाली हैं, यूपी एसटीएफ के हाथ खाली हैं। लेकिन अब बताया जाता है कि प्रयागराज पुलिस उसका स्केच जारी करवाएगी, कई जनपदों में उसको लेकर चस्पा करवाया जाएगा। वहीं बात की जाए तो शाइस्ता परवीन ने आज एमपी एमएलए कोर्ट में एक जो अर्जी दाखिल की थी, जो अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, उस पर सुनवाई होनी है। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से पूरे नेटवर्क का जो यूपी एसटीएफ है, प्रयागराज पुलिस है, वो लगातार छानबीन कर रही है। लेकिन फिर भी अभी तक किसी भी जो शॉप शूटर हैं, जो प्रयागराज पुलिस द्वारा, जो यूपी सरकार के द्वारा जो 5 लाख के शूटर इनामिया माने जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लेकिन लगातार जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर है, वो एक्शन जारी है। शूटर गुलाम मोहम्मद के पास गुड्डू बमबाज के घर पर भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलना है। वहीं बात की जाए तो जो प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में जो शूटर साबिर नाम का शख्स है, उसके घर पर भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल सकता है। तो साफ तौर पर जितने भी बुलडोजर की कार्रवाई है, जो माफियाओं के खिलाफ जो योगी सरकार का जो जमींदोज करने का जो अभियान है, उसको लेकर माफियाओं के परिवारजन में दहशत का माहौल है। और इस बीच प्रयागराज से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि माफिया अतीक अहमद पर प्रयागराज पुलिस ने एक्शन लिया है। अतीक अहमद के दफ्तर पर प्रयागराज पुलिस ने छापा मारा है। अतीक अहमद के ऑफिस से इस छापे के दौरान भारी संख्या में कैश और हथियार बरामद किए गए हैं। बाकायदा आप ये देखिए कि छापा कितना हाई लेवल था कि इसमें कमिश्नर रमित शर्मा समेत कई अधिकारी इस छापेमार कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद रहे। दरअसल इस बात की सूचना मिली थी प्रयागराज पुलिस को कि अतीक अहमद का ये जो ऑफिस है, इसमें डेड बॉडी है, शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पूरे लाव लश्कर के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बाकायदा जो प्रयागराज के कमिश्नर हैं रमित शर्मा, वो भी मौके पर मौजूद रहे छापेमार कार्रवाई के दौरान। और जब छापा मारा गया तो वहां पर जो एक अवैध हिस्सा था, उस पर भी कार्रवाई की गई है और अंदर जब सघन तलाशी ली गई तो यहां से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है, यानी कि नोट बरामद किए गए हैं। ये देखिए, ये जो बरामदगी आप देख रहे हैं, ये अतीक अहमद के इस ऑफिस से बरामदगी की गई है, जिसमें हथियार आपको नजर आ रहे हैं। हथियार के साथ साथ कैश भी यहां पर बरामद किया गया। दरअसल जो एक इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, वो शुरुआती इंफॉर्मेशन ये थी पुलिस को मुखबिर के जरिए कि अतीक अहमद के प्रयागराज के इस ऑफिस में डेड बॉडी रखी हुई है। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई की है और जब कार्रवाई करने पुलिस पहुंची, डेड बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन यहां से कई अवैध असलहा बरामद हुआ है पुलिस को। और देखिए, इस दौरान यहां पर कुछ तोड़फोड़ भी की गई है। जो अवैध हिस्सा था उस पर एक्शन लिया गया है। यहां से कैश बरामद किया गया है, यहां से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये कार्रवाई अब से बस कुछ देर पहले की कार्रवाई है। अब से करीब 1 घंटे पहले ये एक्शन हुआ है अतीक अहमद के प्रयागराज वाले ऑफिस में, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची है और इस टीम ने यहां पर से कैश और हथियार
बरामद किए। अतीक अहमद पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उमेश पाल की हत्या हुई थी 24 फरवरी को। उसके बाद से लेकर अब तक लगातार अतीक अहमद के ठिकानों पर, उसके करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च को अतीक अहमद के जो करीबी हैं प्रयागराज में, उनके ठिकानों पर बुलडोजर चला था। अभी कल ही गुलाम मोहम्मद के घर पर और 10 कमरों की लॉज पर बुलडोजर चलाया गया और इसके बाद लगातार पुलिस एक्शन में है। जहां से छोटी सी भी लीड मिल रही है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी लीड पर कार्रवाई करते हुए एक और बड़ी कामयाबी मिली है प्रयागराज पुलिस को। अवैध हथियार और कैश अतीक अहमद के प्रयागराज वाले ऑफिस से बरामद किया गया है। और इस बीच एसटीएफ ने आगरा में असद और उसके साथियों की तलाश में लगातार अपनी छापेमारी को जारी रखा है। एसटीएफ के पास इनपुट यह था कि माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और बाकी जो फरार आरोपी हैं वो आगरा में छिपे हुए हो सकते हैं। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने ताजनगरी में डेरा डाल रखा है और जगह जगह असद की तलाश में पुलिस छापे मार रही है। एसटीएफ ने राजस्थान बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है और क्रेटा कार, सफेद रंग की खासतौर पर जो क्रेटा कार है, उनको रोककर उसमें तलाशी ली जा रही है। और इसी बीच खबर यह भी है कि इस तलाशी के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। एक टोल प्लाजा से क्रेटा कार गुजर रही थी। इसको जब रुकवाया गया तो इसमें से 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, इनका आगरा से लिंकअप रहा है। यही वजह है कि इनके गुर्गों का आगरा पनाहगार बना हुआ है। इसी की सूचना एसटीएफ को मिलती है कि उमेश पाल हत्याकांड में वांछित चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद आगरा में छुपा हुआ है। उसी के चलते एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस आगरा में आती है और जगह जगह ताजगंज इलाके में छापेमारी करती है। सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने ताजगंज इलाके से कई ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है जो असद के बारे में जानते हैं या फिर उसके रिलेटिव है। एसटीएफ का दावा है कि जिस तरीके से जो अतीक अहमद का बेटा जो असद है वो उमेश पाल हत्याकांड में वांछित चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए जगह जगह प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और जल्द ही उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी असद और अन्य 4 शूटरों को एसटीएफ गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लेकिन ताजनगरी में अभी भी एसटीएफ के हाथ खाली है।